चिड़िया ने अपनी एक बकरी रखी हुई थी। चिड़िया की बकरी बहुत अच्छी बकरी थी। वो चिड़िया को दूध देती, वो उसी दूध से चाय बनाती और मीठी मीठी खीर भी। जब उन्हें भूख लगती तो चिड़िया और उसकी बकरी भोजन की खोज में चली जाती थी। बकरी बकरी, हम नदी पे चलते हैं, तुम वहाँ पे हरी हरी घास खा लेना और मैं वहाँ से दाने ले लूंगी। चिड़िया चिड़िया मालकन, आज फिर मुझे वो गौरी कवि की बिल्ली घूर रही थी, तुम छोड़ो उस बिल्ली को, ध्यान मत दिया करो, और अगर वो बिल्ली फिर रास्ते में मिले तो तुम रास्ता बदल लेना। वो दोनों भोजन लेने चली जाती हैं। वो काली बिल्ली गौरी कवि की थी। बिल्ली भी गौरी कवि जैसी ही थी। मालकन मालकन, मुझे भूख लगी है, म्याऊं म्याऊं। अरे तुम तो बिल्ली हो और किसी का भी भोजन चुरा कर खा सकती हो, जाओ और किसी के घर से भोजन ले लो, मैं तो चली अपना दाना लेने। वो बिल्ली घर से निकलती है, वो सीधी तोते के घर जाती है। तोता घर पे नहीं था। वो उसका अमरूद लेती है और खा जाती है और फिर म्याऊं म्याऊं करती वहाँ से भाग जाती है। म्याऊं म्याऊं, ये घर तो चिड़िया का है और मेरी मालकिन को चिड़िया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं आज चिड़िया के घर से भोजन चुरा लेती हूँ। मेरी मालकिन भी बहुत खुश होगी। वो चिड़िया के घर से सारा दूध पी लेती है। अब गौरी कवि की बिल्ली घर से निकल रही थी तो चिड़िया की बकरी उसको देख लेती है। ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? ये जरूर हमारे घर से कुछ चोरी करने आई होगी। बकरी भाग के जाती है और अपनी मालकिन चिड़िया को बताती है। मालकिन मालकिन चिड़िया, वो बिल्ली हमारे घर से निकल रही थी। वो हमारे घर में क्या कर रही थी? बकरी चिड़िया और बकरी जल्दी से घर जाते हैं, लेकिन दुष्ट बिल्ली उतनी देर में वहाँ से चली जाती है। मालकिन, आप अभी उस गौरी कव्वी के पास जाइए और उसको बताइए कि उसकी बिल्ली हमारे घर से दूध पी के आई है। गौरी, तुम्हारी ये बिल्ली मेरे घर से मेरा दूध पी के आई है, इसे समझा लो। अगर ये दोबारा मेरे घर गई तो मेरी बकरी इसे बहुत मारेगी। अरे रे, झूठ मत बोलो, मेरी बिल्ली तो सुबह से घर पे ही है। म्याऊं म्याऊं। मालकिन, ये चिड़िया झूठ बोल रही है, इसकी बकरी बहुत कमजोर है, वो मुझे देखकर जलती है, इसीलिए तुम मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही है ये चिड़िया। म्याऊं म्याऊं। तो ठीक है काली बिल्ली, अगर तुम दोबारा मेरे घर आई तो जिंदा बचकर नहीं जाओगी। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिल्ली बिल्ली, सच बताओ, दूध किसने पिया था? म्याऊं। मैंने ही दूध पिया था मालकिन, मुझे पता था जरूर ये काम मेरी शरारती बिल्ली का ही होगा। अच्छा, अब दोबारा उस चिड़िया के घर ना जाना, वरना वो तुझे रंगे हाथों पकड़ लेगी। मैं भी आपकी बिल्ली हूँ, कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। म्याऊं। मालकिन, अगर वो बिल्ली दोबारा हमारे घर आई तो मैं उसे सींग मार मार कर मार दूंगी। नहीं बकरी, मैंने उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए एक उपाय कर लिया है। वो अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है। उसका एक कुत्ता था और उसका नाम टॉमी था। कबूतर भैया, क्या आप मुझे एक दिन के लिए अपना टॉमी दे सकते हैं? हाँ हाँ, ले जाओ, मगर ये बहुत गुस्से वाला है और इसे चोरी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये अपनी चीजों की हिफाजत भी बहुत अच्छे से करता है। मुझे एक चोर बिल्ली को पकड़ना है और मुझे विश्वास है कि ये काम टॉमी बहुत अच्छे से कर सकता है। चिड़िया कबूतर का टॉमी अपने साथ घर ले जाती है। दूसरे दिन चिड़िया अपनी बकरी का दूध निकालती है और वह दूध टॉमी के पास रख देती है। टॉमी टॉमी, ये दूध कोई ना चुराए, मैं और मेरी बकरी बाहर जा रहे हैं। मालकिन, अब बहुत मजा आएगा उस बिल्ली के बच्ची को। ये कहकर बकरी और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। गौरी कव्वी की बिल्ली भी घर से निकलती है। उसके मुंह तो चिड़िया की बकरी का दूध लग गया था। गौरी की बिल्ली सीधा चिड़िया के घर जाती है। वो चिड़िया के घर घुस जाती है। दूध के पास बैठा टॉमी बिल्ली को देखकर गुस्से में आ जाता है और बिल्ली पर हमला कर देता है। ये चिड़िया के घर टॉमी कहाँ से आ गया? हाय हाय, मैं मर गई। टॉमी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से चिड़िया के घर नहीं जाऊंगी। म्याऊं म्याऊं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। चमनपुर के गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कवि के साथ रहती थी। उसका पति एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने गया था कि एक बिल्ली ने उसे अपना शिकार बना लिया। घायल कालू कौवा किसी तरह अपने घर पहुंचता है। माँ माँ, टुनटुनी कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ बाहर।
अरे क्या हुआ जी आपको? बाप रे बाप, आपके पूरे शरीर से तो खून बह रहा है। किसने आपकी ऐसी हालत कर दी भगवान? तब तक आप कमेंट में बताएं कि 65 - 0 कितने होते हैं। एक बिल्ले ने टुंटनी, मैं नहीं बचूंगा। तू घर का और माँ का ख्याल रखना टुंटनी, मेरी बच्ची को खूब पढ़ाना टुंटनी। इतना कहते कहते कालू कौवा अपने प्राण त्याग देता है। ये सब क्या हो गया जी? अब मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? पापा, पापा उठो ना, मुझसे बात करो ना पापा। सुनहरी मेरी बच्ची, अब तेरे पापा कभी वापस नहीं आएंगे, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। वो नहीं आएंगे मेरी बच्ची दोबारा। टुनटुनी धाड़े मारकर रोए जा रही थी। तभी सुंदरी कवि गुस्से से वहाँ आ जाती है। अरे करमजली, मेरे बेटे को खा गई, अब रोने धोने का नाटक क्यों कर रही है? मेरे बेटे को खा गई, तू मनहूस है मनहूस। जिस दिन तूने इस घर में कदम रखा था अपने ससुर को खा गई, अब मेरे बेटे को खा गई। तू डाइन है डाइन, निकल जा मेरे घर से। अरे समधन जी, ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसने अपना पति खोया है और आप इसे घर से निकाल रही हैं। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरा बेटा नहीं रहा, ले जाइए इसे और इसकी बेटी को, वरना ये डाइन एक दिन मुझे भी खा जाएगी। मेरा बेटा मर गया, अब इस घर से इसका कोई नाता नहीं। अभी 2 दिन पहले ही टुनटुनी की माँ उससे मिलने उसके घर आई थी। चल बेटी चल, वो भी तेरा ही घर है। जहाँ तेरी इज्जत नहीं वहाँ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं कि टुनटुनी की सहेली बुलबुल उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हो जाती है। तुम्हें अपनी बेटी के लिए जीना होगा। तू एक काम कर, तुझे पानी पूरी बहुत अच्छी बनानी आती है, तो इसे नया नाम दे और बेचना शुरू कर। तेरा मन भी लगा रहेगा और 4 पैसे भी घर में आएंगे, और इससे तो अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा भी पाएगी। बुलबुल की बातों ने टुनटुनी पर गहरा असर डाला। कुछ ही दिनों बाद रंग बिरंगी पूड़ियाँ बेचकर शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, रंगीन पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी, पानी पूरी ले लो पानी पूरी। बहुत जल्द टुनटुनी की पानी पूरी की डिमांड बढ़ जाती है। टुनटुनी की पानी पूरी की तारीफ़ उसकी सास सुंदरी कवि को भी मिलती है। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो उसकी माँ के घर जाती है। अरे बहू, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी बेटी की मौत का बहुत सदमा हुआ था, इसलिए मैंने तुझे मनहूस समझा। मुझे अब मेरी गलती का एहसास हुआ है। तू अब चल मेरे साथ, सुनहरी को भी ले जा, हम अपने घर में रहेंगे। टुनटुनी अपनी सास को माफ़ कर देती है और अपनी बेटी सुनहरी के साथ अपने पति के घर चली जाती है। इस तरह वो अपनी रंगीन पानी पूरी बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी बिताने लगी। बहुत समय पहले अफ्रीका के जंगल में टोनी चिड़िया अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। वो अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है और कहती है, मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रह पाऊंगी। मैं अपने जीते जी अपनी सारी ज़मीन जायदाद तुम दोनों में बराबर बांट कर जाना चाहती हूँ। माँ जी, आप अपने मुंह से कैसी अपशगुन की बातें कर रही हैं? मरे आपके दुश्मन। नहीं टुनटुनी बहू, मेरा बुलावा अब ऊपर वाले की तरफ से आ गया है। मैं अपने जीते जी बंटवारा करके ही जाऊंगी तो चैन से मर पाऊंगी। माँ जी, आप सही कह रही हैं। वैसे भी आपको देख के लगता है कि आप 1-2 दिन से ज़्यादा के मेहमान नहीं हैं। ये घर मेरे और बंटी के नाम कर दें और बाहर वाली ज़मीन टुनटुनी और कालू के नाम कर दें। ये तुम क्या कह रही हो बहू? वो ज़मीन तो बंजर है, वहाँ पे कई सालों से खेती भी नहीं हुई। तो क्या हुआ? कालू हट्टा कट्टा है, उस पे मेहनत करेगा तो वो ज़मीन भी उगाऊ हो जाएगी। माँ जी, लूसी भाभी को जो चाहिए वो दे दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। टुनटुनी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने ज़रूर कोई पुण्य किए होंगे जो तुम जैसी बहू मुझे मिली।
दोनों बेटे और बहुओं का हिस्सा उनको देकर टोनी चिड़िया सुकून का सांस लेती है। टुनटुनी, तुम ऐसा करो, माँ जी को अपने साथ ले जाओ। मुझे कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना है। मेरे पीछे से माँ जी का ध्यान कौन रखेगा? आप बेफिक्र होकर मैके जाएं लूसी भाभी, माँ जी का ख्याल मैं रख लूँगी। कालू कौवा अपनी माँ और पत्नी के साथ अपना घोंसला बनाकर उसमें रहने लगता है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, चलो टुनटुनी, खेत से सारे पत्थर और कंकर उठा लेते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैंगन की खेती करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी, देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम आज से ही सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत साफ करने लगते हैं, मिट्टी और खाद मिला देते हैं। सुने जी, रात काफ़ी हो गई है, क्या हुआ काम हम कल कर लेंगे। तभी कालू टुनटुनी के साथ घर आता है। माँ जी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, उठे माँ जी। माँ उठो ना, उठो माँ। दुखी मन से कालू कौवा अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। अगले दिन कालू खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में बैंगन की फसल लहराने लगती है। मैं देख रही हूँ कि अपने खेत में बैंगन की फसल कितनी सुंदर लग रही है। फसल इतनी अच्छी आएगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बंजर खेत में इतनी शानदार फसल होगी। आपने मेहनत भी बहुत की है। अगर माँ जी जिंदा होती तो ये देखकर वो बहुत खुश होती। कालू जी। कालू अपने खेत से बैंगन लेकर शहर की मंडी में बेच देता है। इस तरह उसे अच्छी रकम वसूल होती है। टुनटुनी, मैंने एक ज़मीन के बारे में बात की है, तुम ये पैसे किसी संदूक में रख दो। और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। वो उन पैसों को एक संदूक में रख देती है। इस तरह टुनटुनी और उसका पति बैंगन की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।